नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेटा ये होता है कि कोई भी एक्शन अगर आप किसी चीज़ पे लगाते हैं तो उसका ऑलवेज कोई ना कोई रिएक्शन होता है। हर काम में आप अपनी डेली लाइफ में भी देख लो कि हर जो भी काम करते हो आपको उसका रिएक्शन मिलता है। जस्ट सपोज एक्शन आप कर रहे हो, आप अच्छे एग्ज़ाम्स दे रहे हो, रिएक्शन क्या होगा आपका? अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगर एक्शन आपका अच्छा नहीं है, लाइक आप अच्छे एग्ज़ाम्स नहीं दे रहे, रिएक्शन क्या है? आपका अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। ठीक है, लेट सपोज आप एक बॉल जो है एक वॉल के ऊपर आप उसको थ्रो करते हो। ठीक है, वॉल पे आपने जब बॉल आपने वॉल पे जो है वो थ्रो की तो क्या होता है? ये एक्शन है आपका। अब वॉल का रिएक्शन क्या है कि वो बॉल वापस आपकी तरफ आएगी, डैट इज़ द रिएक्शन। ठीक है, अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है ये डील करता है रिएक्शन ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ अ बॉडी। जब आप कोई फोर्स इसके ऊपर लगाते हो, ठीक है, लेट आपके पास बॉडी ए है, एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी बी। ठीक है, तो बॉडी बी का रिएक्शन क्या होगा? वो अगेंस्ट दिस फोर्स के एंड एक्सर्ट्स अ बॉडी ऑन फोर्स। लेट सपोज आपको मैंने अभी एग्जांपल दी है कि आपके पास लेट सपोज बॉडी ए बॉल है, आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, ठीक है, और उसको वॉल पे क्या करते हो? थ्रो करते हो। ठीक है, तो ये आपका एक्शन है, आपने फोर्स लगाई है बॉडी ए पे। इन रिएक्शन आपकी बॉडी बी जो है, जो कि वॉल है, वो क्या करेगी? वो वापस उतनी ही फोर्स है उसको वापस भेज देगी। दिस इज़ कॉल्ड द रिएक्शन फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ये देखिए, to every action there is equal but opposite reaction। ठीक है, अब क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ, अब ये तो लॉ है हमारे पास, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके मुताबिक एक्शन इज़ ऑल्सो अकम्पनीड बाय अ रिएक्शनल फोर्स एंड two forces must always equal and opposite। note that action and reaction forces act on different bodies। अब देखें, ये बात याद रखिएगा कि एक्शन जो है आपके पास, ये हमेशा जो है, ये जब भी आप एक्शन करते हो इसका कोई ना कोई रिएक्शनल फोर्स आपके साथ होती है, और हमेशा किसी भी एक्शन के साथ द टू फोर्सेस मस्ट इक्वल्स एंड ऑपोजिट। किसी भी फोर्स के साथ रिएक्शनल फोर्स मस्ट होती है, और दोनों फोर्सेस जो हैं ये इक्वल होती हैं इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, इक्वल भी होती है और ऑपोजिट। इक्वल कैसे हैं? जितनी फोर्स आपने लगाई उतनी ही बॉल ने वापस आपको दी बॉल पे। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। आपने वॉल की तरफ थ्रो किया और वॉल ने आपकी तरफ थ्रो किया, डैट इज़ ऑपोजिट रिएक्शन। देखें, आपने लेट सपोज ये बॉल वॉल की तरफ थ्रो की यहाँ पे, और वॉल ने रिएक्शन में आपकी तरफ थ्रो की, तो दिस इज़ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, अब ये बुक की आप एग्जांपल ले लो, दिस वन, ये बुक है, ठीक है, इट इज़ लाइंग ऑन अ टेबल एज शोन इन फिगर। ये आप फिगर देख रहे हो। द वेट ऑफ अ बुक इज़ लेइंग। देखिए, अब ये बुक जो है इसका वेट जो है ये नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? द वेट ऑफ अ बुक इज़ एक्टिंग ऑन अ टेबल इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज़ कॉल्ड एक्शन। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये एक्शन है आपके पास कि इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ अ टेबल एक्सर्ट ऑन द बुक इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब रिएक्शन टेबल का क्या है कि उसके ऊपर जो वो फोर्स लगा रहा है, जो टेबल फोर्स लगा रहा है, डैट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो आपके पास ये क्या है? दैट इज़ द, तो बेटा आपके पास क्या है कि टेबल का रिएक्शन है इसके ऊपर। एक और एग्जांपल आप ले लो, लेट सपोज ये देखिए, आप एक बैलून है, ठीक है, इसमें आप एयर डालते हो, एयर पुश करते हो अंदर की तरफ। ठीक है, एयर जब आप इसके अंदर फिल करते हो तो डैट इज़ योर एक्शन। अब जब आप बैलून को छोड़ देते हो इसी तरह, ठीक है, फ्री एयर में, तो इनसाइड जो इसकी सारी जो गैस है, जो एयर आपने फिलअप की है, वो क्या होता है? वो तेज़ी से बाहर निकलती है, डैट इज़ द रिएक्शन ऑफ द बैलून। ठीक है, and the reaction of air which escape from the balloon acts on a balloon, it is due to the direction of escaping air that the balloon is moving forward। अब इसकी मदद से क्या होगा? जब वो रिएक्शन क्या है कि बैलून आपका जितनी तेज़ी से एयर निकलेगी उतनी तेज़ी से आपका बैलून फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक है, आप ये करके भी बेशक देख लें। ठीक है, अब रॉकेट भी इसी प्रिंसिपल पे मूव करता है। ठीक है, अब क्या होता है? व्हेन इट्स फ्यूल बर्न, हॉट गैसेस एस्केप फ्रॉम आउट फ्रॉम इट्स टेल। देखिए, रॉकेट भी क्या, जब फ्यूल बर्न होता है, ये आप देख रहे हो, हॉट गैसेस उसकी टेल की मदद से बाहर निकलती हैं। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ गैसेस, अब रिएक्शन क्या है? फ्यूल आप बर्न करते हो, ये एक्शन है। अब उसका रिएक्शन क्या है?
अब इसका रिएक्शन क्या है आपके पास कि जो बलून है, जो रॉकेट है वो तेज़ी से और जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर एक्शन एंड रिएक्शन। अब ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आप जो है लेट सपोज़ यहाँ पे आप फोर्स लगाते हो, जितनी आप फोर्स लगाएंगे, ठीक है, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट पे, उतनी ही तेज़ी से रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। दिस इज़ द एक्शन और ये उसका रिएक्शन है, ठीक है।